वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज। चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमने बहुत सारे टाइप क्वेश्चन देखे हैं और अभी जो हम टाइप देख रहे हैं इस पे आपको फोकस करना है। उम्मीद करता हूं आपने नोट्स कॉपी बना लिया होगा अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो। डेली हम सुबह के 7 बजे मिलते हैं। कोई भी डाउट होना, कोई ओपिनियन होना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, हम उसका जवाब अगले क्लास में जरूर देंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस करना है, क्वेश्चन नहीं रखना है। हम कॉम्पिटिटिव सीरीज देख रहे हैं अभी, तो हमें लैंग्वेज कम से कम लिखना है, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में हमें फायदा हो। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी में रंपम फटाफट, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब गोल्ड का जो प्राइस है ना, रेट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इसके वजन के स्क्वायर के, है ना। तो कहने का मतलब प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेट के स्क्वायर के। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के मान लेते हैं तो ये प्रोपोर्शन को हम इक्वलिटी में चेंज कर देंगे, इक्वल के साइन में। तो क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के माना है तो के इंटू डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये कंडीशन दिया हुआ है। आगे क्या है? अ पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एक आदमी क्या करता है, जो गोल्ड है उसके पास सोना, उसको 3 टुकड़े में बांट देता है वेट के हिसाब से। ये वेट का रेशियो दिया हुआ नहीं भी लिखा है तो आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा किस टुकड़े में, लेंथ के हिसाब से इस रेशियो में कि वेट के हिसाब से। मतलब मान लो 3 2 5 एक 6 केजी, अगर वेट 6 केजी है तो एक 3 केजी का बैठखरा बना लिया है सोने का, एक 2 केजी का, एक 1 केजी का। हालांकि ये 3 केजी 2 केजी 1 केजी नहीं, रेशियो में दिया हुआ है। तो कहने का मतलब अगर टोटल वेट 6 यूनिट है तो एक जो गोल्ड का बैठखरा है वो 3 यूनिट का है, दूसरा 2 यूनिट का, एक और तीसरा 1 यूनिट का है। एंड सोल्ड, और उसे बेचता है तोड़ने के बाद, इनकर्स अ लॉस ऑफ रुपीज इतना। अगर ऐसे करके बेचता है ना, तोड़ तोड़ के 3 टुकड़े में, इस तरह के टुकड़े में बेचता है तो उसको कितना लॉस होता है? 4620 रुपया का लॉस होता है। फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड। कह रहा है गोल्ड का इनिशियल प्राइस कितना था, प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वेट किस रेशियो में तोड़ा है? WIGST वेट। आप W लिख लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या ना भी लिखो तो आपको खुद समझना है। 3:2:1, क्योंकि एग्जाम में तो आपका कोई लैंग्वेज चेक नहीं करेगा, आपको तो गोला सही भर के आना है, तो लैंग्वेज कम से कम लिखना। ये टुकड़ा है किसका? वेट का रेशियो है। तो टोटल वेट कितना हो सकता है? 3 2 5 1 6 यूनिट। तो टोटल वेट कितना हुआ? टोटल वेट बराबर 6 यूनिट हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि अगर इस रेशियो में टुकड़ा बनाता है और उसको बेचता है तो इतने का लॉस होता है। तो प्राइस क्या हो जाएगा? 3 यूनिट वाले का प्राइस क्या हो जाएगा? तो प्राइस इसका मानते हैं, प्राइस कितना हो जाएगा? तो P बराबर K इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 3, यहां पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। W के जगह पे 3 रखेंगे क्योंकि ये वेट है, पहले बैठखरे का वेट, ये दूसरे का, ये तीसरे का, तो 3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9K। फिर यहाँ पे अगर W के जगह पे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4K। तो ये किसका रेशियो आ रहा है? 4K। और फिर यहाँ पे जब 1 रखेंगे W के जगह पे तो प्राइस कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही है, 1 को K से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1K मतलब K ही होगा। ये किसका रेशियो आ गया? प्राइस का रेशियो आ गया। ठीक, अब आगे क्या दिया हुआ है? हाँ, तो इनिशियल प्राइस अगर इसको टुकड़े में ना तोड़ता, डायरेक्ट बेचता तो कितना होता? तो 6K के जगह, W की जगह पे यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा, तो 6 के 36K। तो प्राइस क्या हो जाएगा? इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस बराबर कितना हो जाएगा? 6 रखिए W के जगह पे, है ना, क्योंकि प्राइस बराबर K इंटू डब्ल्यू स्क्वायर है। मतलब प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K माना है। तो टोटल वेट अगर 6 होगा तो 6 के 36K, कितना हो जाएगा? 36K। अब यहां पे इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके कितना आया? 9K में 1K जोड़ेंगे, 10K, 10K में 4K जोड़ेंगे, 14K। तो 14K आया। कब? जब हम इसको टुकड़े में तोड़ करके बेचते हैं तब। ठीक है, और यहां पे कितना आ रहा है? 36K। तो ये 36K में से 14K घटा देंगे तो वही तो 4620 रुपया के बराबर आएगा। क्योंकि अगर हम ढेला बेचते हैं
6 यूनिट का पूरा तो 36 के में बिकता है, और टुकड़े में तोड़ तोड़ के बेचते हैं तो 14 के में बिकता है। तो लॉस जो हुआ है, लॉस कितने के बराबर होगा? इनिशियल प्राइस में से इस प्राइस को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 36 के माइनस यहाँ पे 14 के आया, 14 के बराबर कितना हो जाएगा? 4620। 4620 यहाँ पे घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 36 में से 14 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 6 में से 4 घटाओगे 2, और 3 में से 1 घटाओगे यहाँ भी 2 के बराबर 4620। यहां से के का वैल्यू निकाल लो, के बराबर कितना हो जाएगा? 4620/22। इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो 2 से कट रहा है, ये 11 हो जाएगा, ये 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, दुक्का 2, 1 0। ठीक है, अब 11 से इसमें भाग लगा दो 23 10 में, तो भाग 11 से लगाना है 23 10 में। ये कैलकुलेशन तो आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा, शॉर्टकट मत मारिए। आप जब एक सॉल्व कर रहे होते हैं तो बस कॉन्सेप्ट पे ही नहीं ध्यान देना है, कैलकुलेशन वाले स्टेप को भी देखना है। चमत्कार नहीं होगा एग्जाम में अगर आप शुरू से कैलकुलेशन नहीं करते। मोबाइल का यूज मत कीजिए, जितना कैलकुलेशन चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो खुद करके देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको करना पड़ेगा। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, बचा कितना? यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, ये तो 0 हो गया। अगला डिजिट उतारेंगे 11, कितने बार में लगेगा? एक बार में, 11 का 11 0। फिर अगला डिजिट यहाँ पे उतरेगा 0, ये तो यही शेष बच गया, ये तो डिविजिबल है नहीं, 0 बच रहा है ना यहाँ पे, डायरेक्ट ये डिजिट उतरा, और यहाँ से डायरेक्ट उतारते हैं वही रिमाइंडर होता है। तो हम क्या करते हैं, जितना डिजिट उतारते हैं उतना 0 लगाते हैं। तो एक डिजिट उतारे हैं तो एक 0 लगाएंगे, तो मतलब 210 काट करके कितना आया इसको? बराबर 210। तो के का वैल्यू 210 आया है। कह रहा है इनिशियल प्राइस बताओ, तो देयरफॉर इनिशियल प्राइस क्या हो जाएगा? इनिशियल प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? 36 के। इनिशियल प्राइस यहीं पे देयरफॉर वेयरफॉर क्या लिखना? 36 के है इनिशियल प्राइस, तो 36 गुना के का वैल्यू कितना आया है? 210। 210। अब 210 को 36 से गुना करना होगा, वो उतना रुपया इनिशियल प्राइस हो जाएगा। तो 210 को हम 36 से गुना करेंगे, 6 को 0 से करेंगे 0, 6 को 1 से करेंगे 6, 6 दूनी 12। ठीक, अब 3 को 0 से करेंगे तो 0, एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, दूसरे डिजिट से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ 3 को 0 से करेंगे पहले, तो 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3, और 3 को 2 से करेंगे 6। ठीक, आमने सामने लिखेंगे, एक डिजिट छोड़ के, फिर 0 का 0, 6 को 0 से करेंगे, जोड़ेंगे 0, 6 को में 0 जोड़ेंगे 6, और 3 2 5, और 6 1 7, तो 7560 रुपया। 7560 रुपया कौन सा ऑप्शन है? ये इनिशियल प्राइस निकल गया हमारा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। हलवा टाइप क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, बस हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन नोटबुक बना लीजिए, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो, है ना। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो मैथ में चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ अगर उसका सिलेबस है तो उसके लिए निफिक्र रहिए। डेली सुबह के 7 बजे हम आपके साथ आते हैं मैथ के कॉम्पिटिटिव सीरीज में। डेली आप मेरे से मिलिए सुबह 7 बजे, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई ओपिनियन हो, आप जरूर पूछिए, हम आपके ओपिनियन का, डाउट का जवाब जरूर देंगे, है ना। तो ओके फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर 2025, कल नया साल शुरू होगा और बहुत मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड। इतने सब्सक्राइबर, इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी इतने कम सब्सक्राइबर हैं। चलिए कोई बात नहीं, मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी खुशी मिलती है और मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि मेरे से किसी को फायदा तो हो रहा है। तो 2026 मेरे लिए भी अच्छा हो। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर 2026 एंड अपकमिंग लाइफ। आपके आने वाले पूरी जिंदगी खुशहाल हो और अच्छे से आप लोग हर कोई अपना मुकाम, मंजिल, अपने प्यार मोहब्बत को अपने परिवार के साथ रहें, सब कुछ एंजॉय करें। ओके फ्रेंड्स, विल मीट अगेन। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। देन इसी के साथ आज का क्लास यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।